हेलो एंड वेलकम टू द अमेजिंग लेक्चर ऑफ ग्रेडियंट। इससे पहले आपने देखा है वेक्टर कैलकुलस का बेसिक्स। स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेडियंट को। नेक्स्ट वीडियो में रहेगा हमारे पास अभी डाइवर्जेंस, कर्ल, ये सब। ये होते क्या है, थोड़ा सा बेसिक बता दूं। ये होते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर थिंग्स। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करने के लिए हम डायरेक्टली डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, हमें कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजी चाहिए। जैसे स्केलर में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन बहुत इजी होता है, लेकिन वेक्टर के वक्त में थोड़ा सा बदल जाता है क्योंकि डायरेक्शन आ जाती है। तो अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं उसकी सबसे पहला तरीका डिफरेंशिएट करने का, जो होता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का आप बेसिकली इतना मीनिंग समझ लो कि अगर आपके पास कोई स्केलर क्वांटिटी है, कोई भी स्केलर क्वांटिटी, आप उसको बहुत इजीली वेक्टर क्वांटिटी में डाइवर्ट कर सकते हो। उसका डिफरेंशिएशन इन द वेक्टर क्वांटिटी निकालने के लिए सीधे सीधे आप उसका ग्रेड निकाल दो, ग्रेड फाइव निकाल दो या ग्रेडियंट निकाल दो तो आपको मिल जाएगा। और सिंपल वर्ड में बोलो, स्केलर को वेक्टर करने वाला काम कर देगा ग्रेडियंट। आओ देखते हैं ग्रेडियंट। इसका सिग्नल होता है, साइन होता है ये वाला, ये साइन होता है ग्रेडियंट का, उल्टा ट्रायंगल। अब कैसे होता है देख लो। इसका ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, आई वेक्टर डी बाय डी एक्स प्लस जे वेक्टर डी बाय डी वाई प्लस के वेक्टर डी बाय डी जेड। जनरली इसको अपन स्केलर टू वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, इसके अलावा ये वेक्टर टू स्केलर भी कन्वर्ट कर लेगा, तो ये कन्वर्ट में बहुत हेल्प करता है। नाउ अगर हमारे पास एक फाई नाम का फंक्शन है, जैसे एफ फंक्शन होता है, आर फंक्शन होता है, कोई फंक्शन होता है ना, उसमें से फाई अगर कोई फंक्शन है तो उसका अगर हम लोग ग्रेडियंट निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, आई कैप डी फाई डी एक्स प्लस जे कैप डी फाई डी वाई प्लस के कैप डी फाई बाय डी जेड। तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं, मतलब फाई फंक्शन को हर जगह कर लेना है। जैसे कि एक ये फंक्शन देखिए, आपके सामने फाई है, उसमें दिया हुआ है एक्स जेड स्क्वायर माइनस 5y ये और प्लस एक्स वाई। इसका फाई निकालना है, ग्रेड फाई निकालना है। हम लोग को एक जगह दिया हुआ है एट 1 -1 2, तो पहले इसका ग्रेड फाई निकालते हैं। आइए कैसे निकलेगा, तो आपको ग्रेड फाई निकालने का अभी कौन से मैंने बताया फॉर्मूला क्या होगा, आई डेल बाय डेल एक्स फाई प्लस जे डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के डेल फाई बाय डेल जेड। ठीक है, आइए निकालते हैं। आई रहने देते हैं, डेल फाई इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करना है। ये सब पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ये बात ध्यान रखना। ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन नहीं, ये पार्शियल है। पार्शियल में x का लिखा है तो सिर्फ x को करेंगे, y z सब कांस्टेंट इधर ट्रीट होगा। इसमें x को करेंगे z स्क्वायर बचेगा, x हट गया, माइनस इसमें तो है ये 0 और यहां से करेंगे तो प्लस y आ जाएगा। ये आ गया x वाला। अब विद रिस्पेक्ट टू y में ये 0, विद रिस्पेक्ट टू y में -5z और विद रिस्पेक्ट टू y में ये प्लस x। और आखिरी वाला के वेक्टर में विद रिस्पेक्ट टू z के साथ करोगे तो 2zx, इसके साथ करोगे तो -5y। ठीक, -5y और ये कंप्लीट हो गया इस तरीके से। अब क्या है, ये क्वांटिटी आ गई, लेकिन हमें किसी एक पॉइंट में निकालने को बोला है। ये हमारे वैसे डेल फाई आ चुका है, सॉरी ग्रेड फाई आ चुका है, लेकिन हमें एक पॉइंट पे बोला है, तो उस पॉइंट को लिख लेते हैं एट 1 -1 2। इस पर्टिकुलर पॉइंट में निकालना है, तो आइए इस पॉइंट पे निकालते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ आई वेक्टर आने दो, z की जगह क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस यहाँ पे -1 प्लस j -5 z की जगह 2 तो z की जगह 2 प्लस x की जगह कितनी 1, x की जगह 1 प्लस k वेक्टर 2xz, तो पहले 2z और x तो 2 ये 4 ही आ जाएगा सीधा, -5 इंटू -1 प्लस 5। ठीक, अब डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेते हैं। फाइनल आंसर आ चुका है, ये बनेगा 3i कैप -10 -9 j कैप और +9 k कैप, और दिस इज द फाइनल आंसर। दैट्स हाउ यू विल यूज ग्रेडियंट, दैट्स हाउ यू विल डिफरेंशिएट। नाउ ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें r वेक्टर दिया है, हमें शो करना है ग्रेड r जो आएगा वो कि r वेक्टर, ग्रेड r वेक्टर जो आएगा वो यूनिट वेक्टर आएगा r का। तो आपको पहले एक चीज मैं समझा दूं कि आप किसी वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्टली सॉल्व कैसे करोगे, है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी का यहाँ डायरेक्टली सॉल्व तो हो ही नहीं सकता, तो हम लोग को इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले इसको अपन थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। जैसे किया जाएगा r वेक्टर है, तो पहले इसको r वेक्टर का आप मॉड निकाल लो। क्यों मॉड निकालोगे, क्योंकि जब तक स्केलर नहीं बनेगा तब तक इसका ग्रेड निकालने में दिक्कत आएगी। अब आओ पहले स्केलर में कन्वर्ट करो। कैसे होगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। तो अब r स्क्वायर अगर निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अगर इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू
हम लोग x निकाल दें तो क्या आएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ 2r आ जाएगा और यहाँ एक r आ जाएगा, डिफरेंशिएशन इसका भी हो गया। अब इसका करोगे तो 2x, बाकी सब जीरो क्योंकि पार्शियल विद x है, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 और 2 कट जाएगा, dr बाय dx की वैल्यू मुझे मिल गई है, यहाँ पर x ऐसा रहेगा, r नीचे आ जाएगा, तो x बाय r। इसी तरीके से आप देखो सिमिलरली अगर आप निकालोगे तो dr बाय dy जो आएगा वो y बाय r आएगा और dr बाय dz जो है वो z बाय r आएगा। ये हमें कुछ क्वांटिटीज मिल गई। अब हम लोग जो है आराम से ग्रेड r निकाल सकते हैं, तो आइए ग्रेड r निकालते हैं। ग्रेड r यानी यहाँ पे आएगा दिस डेल बाय डेल r dx प्लस j कैप d r बाय dy प्लस k कैप dr बाय dz। अब रख दो, क्वांटिटीज अपन ने ऑलरेडी निकाल ली है, उनको बस यहाँ पे रखते जाइए और देखिए क्या आएगा, x वाले की जगह पे x बाय r प्लस j, ये y वाले की जगह पर j कैप y बाय r प्लस k कैप z बाय r। अब इन सबको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं, नीचे r सब में कॉमन है तो 1 बाय r कॉमन आ गया, ये मॉड वाली थिंग है क्योंकि अपन ने देखा ये मॉड में अपन ने सॉल्व कर चुके हैं तो ये मॉड हो गया। ऊपर क्या है, पूरी क्वांटिटी जो है यहाँ पर x वेक्टर j वेक्टर k कैप वेक्टर तीनों x y z के साथ हैं तो ये बन जाएगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। और आपको पता है ये जो ऊपर वाली क्वांटिटी है क्या है, हकीकत में ये तो r वेक्टर है, अपन ने अभी भी देख ली, तो ये पूरा बन जाएगा r वेक्टर अपॉन में ये क्या है मॉड r, तो ये r वेक्टर अपॉन मॉड r। और आप ये बेसिक्स में पढ़ के आए होंगे, यहाँ पे आपको लेवल 12 से भी याद होगा कि ये जो क्वांटिटी होती है r वेक्टर अपॉन मॉड r, ये एक्चुअली में होती है r कैप। तो दैट्स हाउ यू विल डू दिस क्वेश्चन। देखिए ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस दिस एंड दिस। अब कोई नॉर्मल वर्ड आ गया, नॉर्मल वर्ड देख के घबराने का नहीं है, फिर से ग्रेड निकालना है, नॉर्मल है तो भी ग्रेड ही निकालने का है, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर किसी भी सरफेस का अगर एक स्केलर सरफेस है तो उसका नॉर्मल क्या होगा, उसी का वेक्टर फॉर्म जो कि अपन ग्रेड से निकालेंगे, यानी उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन ही उसका नॉर्मल फॉर्म होगा। तो हमें नॉर्मल निकालना है, इसका मतलब हमें ग्रेड फाई निकालना है, इतना बस आपको समझना था। और जहाँ पे हमारे पास फाई की वैल्यू क्या गिवन है, सरफेस है ये वाला, तो x y क्यूब z स्क्वायर माइनस 4 ये हमारे पास है, और क्योंकि जगह दी हुई है तो उस जगह पे निकालना है। एट -1 2 साथ में एक और वर्ड लिखा है यूनिट यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि a वेक्टर के अपॉन में उसी का फाई निकाल दीजिए, आप सॉरी उसी का डिटरमिनेंट निकाल दीजिए। तो निकालना क्या, इस पूरी क्वांटिटी का मतलब क्या होगा, पहले अपन 5 निकालेंगे, पहले अपन ग्रेड फाई निकालेंगे जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी में आएगा पूरा आंसर, उसके बाद अपन इसी ग्रेड फाई का मॉड निकाल के उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है, ये हमारा मेन टारगेट होगा। इस तरह से क्वेश्चन को समझना है। आइए सॉल्व करना चालू करते हैं। फाई की वैल्यू पता है, सबसे पहले ग्रेड फाई निकाल दीजिए। ग्रेड फाई की वैल्यू आएगी आई डी बाई डी एक्स प्लस जे डी बाई डी वाई प्लस के डी डी जेड इंटू में फाई की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर माइनस 4। चलिए सॉल्व करना चालू करते हैं। पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो यहाँ पे आई इंटू वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस आया जे आया 3y स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर प्लस के वेक्टर, इसके अंदर आएगा 2z एक्स वाई क्यूब। अब जिस पोजीशन पे निकाले वो पोजीशन निकाल दो, तो भाई ये आ गया हमारे पास 5। अब एट -1 और 2, तो इस पे निकाल देते हैं, कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। i अंदर पे लिखा y क्यूब i मतलब y क्यूब -1 का क्यूब -1 और z का स्क्वायर 4, तो ये 4 आ गया प्लस j इंटू 3 रहेगा, 3 इंटू y स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर 1 हो गया, x -1 तो -1 तो -3 आ गया, z का स्क्वायर 4 है ना 2 इंटू प्लस k के लिए यहाँ पे 2 रहने दो, z x y क्यूब, तो 2 z की वैल्यू कितनी है अपने यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू -1 का क्यूब। चलो इसको सॉल्व कर लो, फाइनल आंसर ले आते हैं। तो ये आ गया -4 i कैप -12 j कैप प्लस 2 2 4 और माइनस माइनस कर दिया, ठीक है, प्लस 4 k कैप। ये हमारे पास आ चुका है हमारा 5 डेल फाई रेडी हो चुका है। लेकिन अभी हमें क्या निकालना है, ये हमारा नॉर्मल आ गया है लेकिन यूनिट निकालना है, यूनिट वेक्टर बोल रहे हैं तो यूनिट वेक्टर निकालना है। आइए डेल
फाई बाय डेल फाई का मॉड, ये होता है यूनिट वेक्टर। अब आइए इसको निकालते हैं। तो डेल फाई यानी ये पूरी क्वांटिटी -4 वाली, पहले इसको ऊपर रख दो, -4i + 12j + 4k, और इसके अपॉन में इसका ही मैग्नीट्यूड। तो 4 का स्क्वायर 16, 12 का 144 प्लस 4 का स्क्वायर फिर से 16। अब इसको रख देते हैं, नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर वाली क्वांटिटी 4i + 12, इसको कॉमन ले लो ना, 4 को, 4 कॉमन गया तो -i + 3j + 1k। डिवाइड में करेंगे तो 4 4 6 4 10 10 10 16, एक गई ये 6, 1 गई कैरी, 1 गई कैरी तो 1 2 3 3 4 7 और ये 176। अब 176 को बाहर निकाल लेते हैं, 176 को रूट से बाहर ले आइए तो 176 में ये तो कुछ कट रहा है, 4 से काटने पे क्या 16 आ रहा है ना, 4 44 से फिर से लोगे तो 11 आ जाएगा। तो ये हमारा जो है बन रहा है 4/4 √11, और ऊपर बच रहा है 4√11 बच रहा है, हाँ ठीक है, और ऊपर बच रहा है -i + 3j + k, और ये 4 और 4 कट गया, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ चुका है -i + 3j + k और पूरे के अपॉन में √11। तो इस तरीके से यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकाला जा सकता है। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको मोड़ना। अभी तक देखिए ग्रेड निकालोगे तो वो एक उसकी अप डायरेक्शन में, जैसे ये हमारा स्केलर क्वांटिटी, ग्रेड निकाला इसके ऊपर चला गया, ये स्केलर क्वांटिटी ग्रेड निकाला इसके ऊपर चला गया, ये स्केलर क्वांटिटी ग्रेड ऊपर। लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको भेजना है, आप चाहते हो कि वो नॉर्मल होके साथ में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को पकड़े, तो जब किसी डायरेक्शन को पकड़ाना होता है तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल के देखा जाता है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, वही पूरा तरीका है, फाई डेल फाई और ग्रेड फाई निकालोगे, लेकिन जिस डायरेक्शन भेजना होगा वो उसकी यूनिट डायरेक्शन, उसका यूनिट वेक्टर यहाँ रख दोगे तो हमें अपने आप उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिल जाएगा। इस तरह से अगर आपको मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है कहीं पे कि भाई मैक्सिमम कितना डायरेक्शन डेरिवेटिव हो सकता है, क्वांटिटी मैग्नीट्यूड में, मतलब कितना दूर तक वो जा सकता है, तो उसके लिए क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई निकालना है, सॉरी ग्रेड फाई निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड फाई निकालना है। नाउ लेट्स सी इन दोनों टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अभी। Find the directional derivative of phi equal to this at 2 - 1 2 in the direction this। तो अब इसी से मैं आपको दोनों चीजें करा दे रहा हूं। अगर मैक्सिमम डेरिवेटिव की बात करो, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ये मैक्सिमम डेरिवेटिव भी होता है। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव निकालना है आपको या फिर आपको मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है, तो दोनों चीजें इसी से आ जाएंगी, सेम ही चीज है। हम वो भी निकाल के देख लेते हैं और डायरेक्शन डेरिवेटिव देख लेते हैं, दोनों चीजें इसी में एक साथ डील करेंगे। सबसे पहले फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो हम लोग को निकालना है, ये हमारा मेन फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हमें रीच आउट करना है। तो डेल ग्रेड फाई निकालना है, फाई दिया है, पहले ग्रेड फाई निकालेंगे, उसके बाद ए वेक्टर अपॉन मॉड ए, तो ये हमारा डायरेक्शन है, डायरेक्शन ये दिया हुआ है, ये हमारा ए वेक्टर का काम कर देगा और पॉइंट हमें दिए हुए हैं। फटाफट निकालना चालू करते हैं। सबसे पहले ग्रेड फाई निकालते हैं, तो ग्रेड फाई इस बार फिर वही तरीका पूरा, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। आई विद रिस्पेक्ट टू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव, तो 4 इधर से आ जाएगा 4z³ और कहां के x है -3 2 6 xy² ठीक है, हाँ, प्लस j में y के साथ, तो y के साथ ये तो 0, उसमें करेंगे तो -6 x² प्लस k के साथ में करोगे तो z वाला, z में कौन है, ये है z में, ये भी z में, तो 12xz² माइनस 3x² अब ये हमारे पास आ चुका है, जो पॉइंट दिया वो निकालो एट 2 - 1 2, तो एट 2 - 1 और 2 इस पॉइंट में निकालना है। क्या आएगा, रख के निकाल लेते हैं, आई रहने दो इधर, पहले रखा z2 तो 2 का क्यूब 8 8 2 4 32 माइनस 6 इंटू दिस, पूरा सॉल्व करो, 6 इंटू 2 12 12 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2, तो 6 2 12 12 24 प्लस j माइनस 6 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ से भी 2, तो 4 2 8 8 और 48 में एक माइनस तो प्लस 48 प्लस के, अब इसमें रखेंगे तो 12 इंटू एक्स का जाएगा और ये 8, तो 12 8 है ना, तो 12 8 84 माइनस
3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, z तो है ही नहीं इसमें, तो -1 का स्क्वायर +1 हो गया, और x स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, 4 4 3 12। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो 32 में से 24 किया तो 8 आएगा ना, 8 आई, और ये आएगा +48j, और वो आएगा +72k, ये आ गया। ठीक है, नाउ इसके बाद आपको क्या निकालना है, ये हमारा डेल फाई आ चुका है। अब इसी में अगर क्वेश्चन यही पूछ लेता कि भाई इसका मैक्सिमम कितना होगा, तो इसका मॉड ले लेना, है ना, √ऑफ जिसका स्क्वायर प्लस जिसका स्क्वायर प्लस जिसका स्क्वायर, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन डायरेक्शन डेरिवेटिव है तो वो बता रहे हैं अभी। अब डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालने का तरीका क्या होता है, अभी एक्सप्लेन किया था, ये फॉर्मूला है, ये रखा इनटू में a मॉड a वेक्टर अपॉन मॉड a। चलिए रख देते फटाफट, इसको एज इट इज रहने दो, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, जो करना है अगले वाले करना है। अगले वाले में क्या है हमारे पास, a वेक्टर ये रख दो भाई, 2i + 3j + 6k, और अपॉन में इसी का मॉड ले लेंगे, तो आएगा 2 का स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर 9 + 6 का स्क्वायर 36, तो कितना हो जाएगा 9, इसमें क्या 36 है 49, 7 आ रहा है, नीचे तो 7 आ रहा है, सीधे सीधे ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करो, 2 8 जा 16, यहाँ पर 16 प्लस यहाँ पर 48 इंटू में 3, तो 48 इंटू में 3 144, ठीक, प्लस नेक्स्ट है 72 इंटू 6 6 7 तो 12, 1 गई कैरी, 42 43 अपॉन में 7, √49 आ रहा था, 7 आ गया सीधे से। अब इसको थोड़ा सा प्लस कर लो, और तो 6 4 2 1 गई कैरी, 3 4 4 4 8 8 1 9 9 और 4 1 5 592/7, ये आंसर आ गया। सॉल्वर में कटा दो, कट जाएगा। तो इधर तक ये कंप्लीट होता है, इस तरीके से डायरेक्शन डेरिवेटिव करता है। और मैक्सिमम निकालना होता तो इसी की जो ये चीज आई है, इसी का अपन ग्रेडियंट को, सॉरी क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट वाला जो तरीका होता है उससे निकाल देंगे, मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, तो फाइनल आ जाएगा। तो यहाँ तक ग्रेडियंट के लिए अभी यही रुकते हैं। ग्रेडियंट में एक लेक्चर और लाएंगे जिसमें अपन बहुत सारे और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके साथ कर्ल के साथ और डाइवर्जेंस के साथ। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।